आप ही बंद हुआ, उसको परख के त्यागो। सदगुरु बता रहे हैं जिसके गांठ में कुछ भी नहीं, जैसे कहीं जो है दूर देश में जाना है, अब वो न खाने का चीज़ न खर्चने के रुपया पैसा, अब वो क्या करेगा, कैसे दूर देश में जाएगा? निर्धनी होकर के डोलेगा, गरीब होकर डोलेगा तो दूर देश में जाएगा? समर कहीं जो है कि कोई बड़ा काम करना है, युद्ध करना है, अब कहीं जो है कि अपना बचाव करना है, तब उसके गांठ में कुछ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, धन ही नहीं है, संपत्ति नहीं है और कोई जो है सहायक ही नहीं है, तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। गांठ में कहते हैं अपने अधिकार में, अपने अंतस्करण में, अपने हृदय में सहने की शक्ति, कहने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, बोध, विचार, वैराग्य, रहनी, रहस्य होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है तो वो अपने स्थिति क्या करेगा, शांति क्या करेगा, मुक्ति क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो अपने हृदय खाली मत रखो, पहले संग्रह करो सत्संग में जा करके, संत गुरु की सेवा करके। तो ऐसा नहीं करोगे तो निर्धनी, अज्ञानी, अबोध, अनजान, भ्रमिक, बद्ध हो करके डोलोगे। जीवन भर भी जो है इधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहोगे, तो भटकते रहोगे। वही खाने का ही धंधा, खाने का ही बातचीत, व्यवहारिक विषय और क्या बोलोगे? ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान की बातें क्या करेंगे? तब जो है कि इसी तरह आयु बिता करके फिर पशु आदि खाने में जाके दुख भोगते रहोगे। तब जो है कि निर्धनी मत बनो। ज्ञान धन, बोध धन, वैराग्य धन, भक्ति धन, श्रद्धा के जो है कि सद्गुण ही धन है। सत्य रूपी धन को अपने पास में रखो, विचार धन को रखो, शील धन को रखो, दया धन को रखो, धैर्य धन को रखो, विवेक धन को रखो, गुरु भक्ति, नवधा भक्ति करो, उस धन को रखो, दृढ़ वैराग्य के अच्छे धन को रखो, तो कभी तुमको दुख अशांति नहीं होगा। जिन्होंने समता से युक्ति अगमन कह राखिन, पहले से जो है कि समता से युक्ति प्रयुक्ति दृढ़ता बोध वैराग्य करके रखे हैं, तो उन्होंने अपने जितने भी जो है कि मानसिक वृत्तियां हैं, वृत्ति रूप मछलियां हैं, तो उनको जो है कि अपने मन के जो है वृत्तियों और मछलियों को पकड़ पकड़ करके अपने डेयरी में भर दिए, और जो है कि अपने भीतर ही भर दिए। दिल्ली के पहले से जो है मन एकाग्र करने की युक्ति जिनको गुरु सत्संग से मालूम हो गया, आगे ही युक्ति प्रयुक्ति से जो है कि सावधानी से जो रह गए, उनके लोभ काम क्रोध मोह माया मोह विकार बाहर प्रकट नहीं होगा, और वो जो है कि हानि नहीं करेंगे। जैसे जो है कि मछली पकड़ने वाले हिमर लोग पहले से बांध बांध करके जाल डाल करके मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी तरह से मानसिक विकार के जो है कि मछलियाँ वृत्तियाँ को पकड़ने में समर्थ युक्तिवान, ये पहले से जो है कि सदाचार, सत्संग, शुद्धाहार,
और जो है भीतर बाहर का घेरा भी अच्छा बना लिए है। उस युक्ति से रहने वाले के मन का जो है कि तरंग उनके जो है हानि करने वाला नहीं होता है, भटकाने वाला नहीं होता है, बांधने वाला नहीं होता है। अपने मन के ही डेहरी में भर के, डेहरी एक जो है कि उनके बांस के बना हुआ टोकरी से बड़ा होता है जिसमें मछली कूद के नहीं जा सकता है। ऐसे ही जो है कि उसमें बद्ध अपने वृत्ति रूप मछली को लोभ काम क्रोध आदि जितने जो है कि हानिकारक हैं उसमें ऐसे भर के रख देते हैं। वो जो है कि जीव के सम्मुख में आ नहीं पाते हैं, उनका कोई शक्ति नहीं चल सकता है, वहीं जो है कि विनाश हो जाते हैं। जिसका हाथ नहीं अब पाँव नहीं कुछ नहीं, अब उसी को जो है कि जिसका रूप नहीं रेखा नहीं, अब उसी को जो वही हरि है, वही परमात्मा है, वही भगवान है करके भ्रमिक लोग पकड़ने लगे। जो आकार नहीं, प्रकार नहीं, कोई वस्तु नहीं, कहीं प्राप्त होने वाला नहीं, अब उसको परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण मान करके जो है कि पकड़ने लगे। तो ये तो भ्रम भूल में पड़ गए। अब जो है कि इसी तरह से किसके हाथ पैर नहीं है, तो मन के, इच्छा वासना के, चाहना की, कामना की और कल्पना की, तो कुछ भी नहीं है। तब वो तो जो है कि जाल है, उसको जो है जीव को बंधन में ले जाने वाला है। तो उसके जाल में नहीं जाना, उसको अपने ज्ञान रूप जो है कि हरि से पकड़ लेना, ज्ञान से पकड़ करके निष्क्रिय बना देना, उसमें हारना नहीं। आत्मा बिना भी जो है कि मन इच्छा वासना चाहना कामना से जो है कि जीव को बंधन करता है, तो मन को जो है अपने जीव को पकड़ने नहीं देना, जीव को ही चाहिए कि मन को पकड़ करके उसी को जो है कि हरा देना चाहिए, उसी को जो है निर्बल कर देना चाहिए, उसी को स्वाधीन निष्क्रिय स्थिर बना देना चाहिए। तब जीव अपने स्वरूप की स्थिति में स्थिर हो सकता है। ऐसे समझ करके अपने मन को अपने स्वाधीन में कर लो, ये भाव है। पेलना अछत पेल चल गोरे तीर तीर का टोगो हो, उथले रहो परहो जन गहरे मते हाथों की खोगो हो। पेलना अछत पेल चल गोरे तीर तीर का टोगो हो, उथले रहो परहो जन गहरे मते हाथों की खोगो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पेलना कहते हैं जैसे जो है कि नाव है, छोटी डूंगी, ये डूंगी जो है रहते रहते जो है कि क्या जो है कि इस पार रहता है। चलो डूंगी में बैठो, नाव में, इसको पेल के इधर उधर तीर तीर किनारे किनारे में क्या देखते हो, और इसको खे के पार हो जाओ, उछले रहो। ये जो है कि ऊपर ऊपर ही रहो, गहरे में तैरने जानते हो तो गहरे में जो है कि डूबने क्या कहूँ। आपके भी जो है कि अपनी शक्ति मत खो, तो ऊपर का हुआ। इस सिद्धांत में पेलना चाहिए शरीर। तो सदगुरु कहते हैं कि जब तक ये स्थूल शरीर है तब तक सब कल्पना और अनुमान ब्रह्म आदि जितने हैं तो सबको परख के पेल दे, छोड़ दे, पर गुरु पद पर चल। हे बौरे दीवाने, तीर तीर क्या तो होता है, ये गुरुआ लोगों के तीर कहिए नजदीक, किनारे में क्या ढूंढता है। इनके पास संपूर्ण ब्रह्म है, कुछ नहीं। कहाँ यमराज और कहाँ परमात्मा, ये सब मन का क्रमदो का तुम परख करके देख। इनके किनारे किनारे में ढूंढने से कुछ भी नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा। यह पेलना रूप नाव रूप शरीर है, अर्थात माने अभी है, मौजूद है। तुम्हारी आयु है, जवानी है,
मनुष्य जन्म है, समय है, परखो, समझो, बूझो, दृढ़ वैराग करो, वो पी लो, यानी साधन करो। उसको जो धक्का दे करके जो है खे करके पार उतारने का है। हे बौरे, किस बात में तुम जो है कि दीवाना हो रहे हैं, क्यों पगला रहा है? इधर उधर जो है संसारियों के किनारा, इधर क्या देखते हो? भूखे प्यासे नहीं मरोगे, तुम्हारे प्रारब्ध साथ में कहीं न कहीं अन्न मिलेगा ही। अब उधर गुरुआ लोगों के जो है कि किनारे में क्या देखते हो, वहाँ क्या दे रहा है? वहाँ तो जाल जंजाल, आडम्बर, धूम धतूरक, अहंकारित रखा है, कुछ नहीं, सार नहीं है। तो खाने बाने के इनके किनारे किनारे में कोई टो मत, टटोलो मत। वो सार नहीं है, जाना है पारिक संतों के पास में चले जाओ, बोध ले, विचार ले, ज्ञान ले, रहनी रहस्य धारण करो। मनुष्य शरीर है जब तक हो सकता है। तो ऐसे जो है कि अपने आत्म कल्याण करो, अपने स्थिति ठहराव करो, बोध विचार को धारण करो। कहीं लुब्ध मत बनो, कहीं किसी का हित करने वाले मत बनो, लालची मत बनो, कामी क्रोधी मत बनो। खूब ऐसे जो है सत्पुरुषार्थ करो कि बस पार ही उतर जाओ इस वार रहने खाने में। किसी के किनारे का टटोलने का काम ही मत करो, वहाँ कोई सार नहीं है। बस पार हो जाओ अपने पुरुषार्थ से, गुरु की दया से। उथले रहो और उथले ही रहो, विचार करके स्थूल में ही रहो। गहरे सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य में मत पड़ो। हाथ की मनुष्य देह मत खो, नाक मुंह जड़ उन्मत्त पिशाच बालक के समान जो है अज्ञानी दशा क्या धारण करते, ऐसा मत हो। योग तपस्या वाह्यात का जो है कि बेकाम का मत करो। किसके वास्ते सुनने में सुना के जड़ होते हो और अपनी मनुष्य देह क्यों खोते हो? सत्संग में विचार करके सब भ्रम परख के छोड़ दो, परख रूप हो रहो। सब तत्वमस्यादि पद नीचे छोड़ के सर्वोपर हो रहो। उथले रहना, जैसे जो है गहराई में नहीं जाना। अब गहराई में तो एक जो है कि वहाँ कहीं जो है कि भौरी भी हो सकती है, ग्रह भी होते हैं। अब नहीं तैरने को जान सकते तो फिसल के डूब मरोगे। तो उथले उथले के ये कम पानी तो घुटने से जो है ज़्यादा न हो, घुटने में रहो। ये जो है कि आप खूब जो है कि धन कमाने के लोभ लालच से ज़्यादा जो है कि दूर दूर देश में ज़्यादा जो है विषयों में जाओगे तो फंस जाओगे या लूटे भी जाओगे। अब यह जो है कि अनेक कष्ट क्लेश भी तुमको भोगना पड़ेगा। गुरुआ लोगों के पास में गहरे गहरे जाओगे तो वहाँ और फंसोगे। और ज़्यादा पढ़ के विद्वान होने के लोभ में जाओगे तो बस भ्रमिक हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी ही भ्रमिक हो जाओगे, फर्क सिद्धांत ही छूट जाएगा। वेदांत पढ़ने के बाद में तुम जो है कि बस ब्रह्म जगत को एक मान करके जो है कि ऐसा जो है घंस जाओगे कि फिर ऊपर आ ही नहीं सकोगे। इसलिए मत पंथ ग्रंथ पक्षपात दुराग्रह को छोड़ के उछले रहो, ऊपर ही ऊपर रहो, गहरे गहरे मत जाओ। ज़्यादा जो है कि लाभ के लिए तो गहरे में जाओगे तो बस फिर निकल नहीं पाओगे, डूब मरोगे, फंस जाओगे, बद्ध हो जाओगे। मत पंथ ग्रंथ विषय में वो जो है कि तुम्हारे शक्ति के बाहर हो जाएगा। नहीं तो हाथ की जो है कि शक्ति भी खो जाएगी। वर्तमान की जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है उसको मत खो, स्वतंत्र बने रहो, परतंत्र मत बनो। अभी जैसा चाहे तैसा कर सकते हो, अपने स्वरूप स्थिति मुक्ति भी कर सकते हो। ऐसा न करके वर्तमान के हाथ के जो है क्यों खोते हो? तो ऐसे मत खो। पूर्ण पुरुषार्थ करके
अपने जो है कि निर्बंध मुक्त होने का कार्य बना लो के भाव है। तह के घाम ऊपर के घुमरी छा कतौ नहीं पायो हो, ऐसे ने जान पसीजो सीजो कसम छतुरिया छायो हो। 22-23 रुपये। तर के घाम ऊपर के भुमुरी छा कतौ नहीं पायो, ऐसे न जान पसीजो सीजो कसम छतुरिया छायो हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये जी सारे संसार में गुरुआ लोगों का विरह घाम बहुत बड़ा, इसलिए जीव त्रिविध ताप में झरने लगे। तो गुरुआ लोगों की वाणी के प्रमाण से भुम्बुरी कही जीवों ने ऊपर स्वर्गाधिक की आशा और ब्रह्मांड में जाने की आशा और ब्रह्म में मिलने की आशा लगाई, तो कोई योग और कोई कर्म करने लगे, परंतु आसरा कहीं भी न मिला। यह जीव त्रिविध ताप में जलता ही रहा। त्रिविध ताप किसको कहते हैं सुनो। एक ताप स्त्री पुत्र धन, दूसरा ताप देह के रोग दुराधिक, तीसरा ताप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 3 ताप नीचे के। अब ऊपर के ताप सुनो, विरह वैराग्य तपस्या, ये 6 विधि ताप में जीव सब जलते हैं, कहीं छां पाते नहीं। तो ये जीव तुमको स्वतः पारक कुछ नहीं हुआ, इसलिए जैसा गुरुआ लोगों ने और वेद पुराणों ने बताया ऐसा ही निश्चय जान करके पसीजे हो, मोहित भय हो और त्रिविध ताप में सीजे हो, जले हो। कसन चतुरिया छाए हो, कसन कहिए बंधन, चतुरिया कहिए देह। तो तुम 6 विधि ताप में जर के आके गर्भवास में आकर के 5 तत्वों का धारण किया। तो ये चोले में क्या गुरु पारक बिना तुमको ताप चुकते हैं? घर में भी 3 ताप होते हैं। एक तो मलमूत्र नरक में से बजाता रहता है, जो भी जीव को महादुख होता है। दूसरा हाथ पांव बंधे हुए घर में रहता है, वहाँ जठराने का बड़ा तड़ाका लगता है। जैसे लोहे की कत्ती पर जीव को बैठाया और नीचे से पाती फूंका और ऊपर तल मलाता है, वैसा घर में जीव दुख पाता है। तीसरा पैदा होता है तो पवन लगता है, तो जैसे तीर लगते हैं तलवार लगते हैं वैसा दुख होता है। त्रिविध ताप में घर में भी जीव जलता है और बाहर आया तो फिर वही ताप बने ही है, दुख भोगता ही रहता है। नीचे के घाम जैसे गर्मी में, और नीचे जो है कि तपता है और ऊपर भी धूप है, नीचे की जमीन भी तपता है। तो ऊपर का तो घाम कहलाता है और नीचे के भुभुरी कहलाता है। तो कहीं भी छाया नहीं, बिना जूते के पैर रखो बालू भी तपा हुआ है। अब गरम गरम धूप का जो है कि किरण तड़ाका लगता रहता है, अब कहीं छाया नहीं, कैसे जो है कि दुख होता है। इसी तरह से अब ये नीचे जो शरीर है, इसमें जो है कि जन्म मरण गर्भवास, दैहिक दैविक भौतिक, इच्छा वासना चाहना कामना, शरीर के मन के और जो है वतन के, तो ये सब ऊपर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति करने का जो है कि ब्रह्म जाल में तपता है। अब शरीर संबंधी इधर परिवार का दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, तो कहीं भी छाया नहीं पाता है, आश्रय नहीं पाता है, शीतलता नहीं पाता है, पताव नहीं होता है। शरीर में नहीं होता है, परिवार में नहीं होता है, समाज में नहीं मिलता है। अब ईश्वर आदि कोई बचाते नहीं, देवी देवता में कोई प्राणी नहीं, कोई शक्ति नहीं, अब पोथन न कुछ बचाते नहीं।
न तीर्थ बताता है न मूर्ति बताते हैं न गुरु वालों बताते हैं, कुछ नहीं, कहीं छाया नहीं पाता है, इसी तरह से मर जाता है। फिर जगत बंधन 84 होने के दुख में पड़ा रहता है। तब जो है कि इसी प्रकार से तो अनजान में ही पसीजता रहता है, सीजता रहता है। पसीजना, उसी में मोहित होना, आकर्षित होना, लवलीन होना, और सीझना, खूब उसमें पकना, कष्ट क्लेश सहन करना। तो जो है कि अनजान अज्ञान दशा में अध्यासी बद्ध होकर ऐसे ही करता रहता है। जगत जाल और वाणी जाल में कसन चतुरिया आता है। कसन तो बंधन है, चतुरिया 6 तरफ से, जैसे पहले बतलाए 6 ताप, तो 5 तत्व और 7वां मन, ये छाया हुआ है जीव को बंधन। पंचदेह और उसका अहंकार, तो यही कसन कहते हैं। चारों तरफ से, 6 तरफ से कस करके तो छाया हुआ है, बंधा हुआ है पंचकोश और मन की जो है कि अहंकार। तो ऐसी आवरण पड़ने से ये छूट नहीं पाता है। तो इसलिए वर्तमान में अपने तुम स्वतंत्र हो, ऐसे अज्ञान के जो है कि बंधन में मत पड़ो, उसमें मत भूलो। विवेक करो, विचार करो, छानबीन करो, सब तोड़ डालो। और नीचे के जो है कि घाम ऊपर के भूमरी में भी मत झुलसो। और जो है कि पारख बोध का छाया तुम्हारे लिए जो है कि है, गुरु पारख की जो है कि छाया में आ जाओ। इसमें जो है कि खूब संभलो, उसमें जो है कि खूब ठीक से जानो। कभी पसीजो मत, खानी वाणी में सीझो मत। 6 बंधनों को निर्मूल करो, पंचकोश की और पंच अभिमान की, पंच विषयों की, मन से सब निकाल डालो। इसका जितना साधन को उजाड़ करो, और ऐसे जो है कि हमसे पद की अपना छाया बनाओ, जिसमें पारक स्वरूप की स्थिति हो और तुम छूट जाओ। ऐसे जो है कि सब पुरुषार्थ से अपना उद्धार करो, ये भाव। जो कछु खेड़ कियहु सो कियहु, बहुरे खेड़ कस होई हो। सास न दो देत उलाटन रहो, लाज मुख गोई हो। 24-25। जो कछु खेड़ कियहु सो कियहु, बहुरे खेड़ कस होई हो। सास न दो देत उलाटन रहो, लाज मुख गोई हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जो कर्म तुमने आगे अनेक जन्मों में करता आया है, सोई कर्म अब इस जन्म में भी करते हो। अब आगे तुमको कर्म क्या होंगे, फिर तुम गर्भवास को जाओगे, उसी चिंता अपने जरोगे। खेड़ कहिए कर्म, सासू कहिए संशय, और ननद कहिए नेह। तो विषयों का और स्त्री का नेह और वाणी का संशय, ये दोनों तुमको उल्टा पलटा के 6 बजे ताप में जलाते हैं, तुम भी इनको नहीं छोड़ते हो। जो कहीं विचार सुना तो भी उस भक्त को लजाता है, कहता है स्त्री पुत्र धन ये संपूर्ण जीव को बंधन है, यही बंधन से जीव दुख पाता है, नरक भोगता है। ऐसा विचार जब तक सुनता है तब तक अपने कर्म से लजाता है, फिर विचार से उठता है और स्त्री पुत्र धन का मुँह देखता है तो फिर मोहित होता है और विचार की तरफ से मुँह छिपा करके प्रपंच विषय में आंखें मूंद कर पड़ा रहता है। कहता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हमको विचार क्या करने को होना, विचार बड़ा कठिन है इत्यादि। ऐसा मूढ़ दुख को भी सुख मानकर उसी में पड़ा रहता है और मुख छिपा के रहता है। इसी रीति से वाणी में जो जीव बंधे हैं वे भी सुनते हैं कि योग कर्म उपासना संपूर्ण जीव को बंधन है, परंतु छोड़ा नहीं जाता। विचार की तरफ से मुँह छिपाते हैं और कर्म उपासना योग करते हैं। तो देखो ये लोगों के बंधन का मोह भारी पड़ा है। हम मुक्ति कैसे होगा और आवागमन से रहित कैसे होंगे? जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे।
अथवा सदगुरु कहते हैं अज्ञान अबोध अनजान दशा में जो कुछ भी खेड़ भूल भ्रम का कार्य किया सो तो कर ही लिया, चूक किया, भूल चूक और जो है कि बंधन हानि अब दशा में जो किया तो किया। अब इस मनुष्य जन्म में तो मत करो, पहले के जन्म में जो किया सो किया। अभी भी अज्ञान दशा में जब तक गुरु के शरण में नहीं आए या कुछ समझदारी नहीं हुआ तब तक जो किया सो किया। आप सत्संग में आए, कुछ समझ में आया, गुरु के शरण में आया, कुछ बोध हुआ, कुछ विचार हुआ, एक को अब भी कोई जो है ऐसा खेड़ का काम मत करो, खोटा काम मत करो, दंडनीय काम मत करो, बंधनकारक काम है, गौरी कहे पे कसो वही। ऐसे करोगे तो फिर कैसे मनुष्य होगे, कैसे जिज्ञासु बनोगे, कैसे साधु संत भक्त बनोगे? नहीं बनोगे। तो ये वर्तमान मनुष्य में जो है कि परीक्षक बनो, जानकार बनो, समझदार बनो, और ऐसे कोई भी जो है कि जीव को बंधन होने वाला काम मत करो, आने वाला काम मत करो। बिल्कुल अपने स्थिति ठहराव उद्धार होने वाला काम करो। मोटी जनी माया को एकदम परख के छोड़ दो, तब तुम्हारा जो है कि ये मनुष्य जीवन सफल होगा। सासू संशय लगाने वाले गुरु वालों, ननद उनमें नेह लगाने वाले चेले लोग, ये दोनों ही उल्टा पुल्टा करके जो है कि उलाहना दे दे करके ये एक को दूसरे को दोष लगा लगा करके बांधे रहते हैं, भुलाए रहते हैं, भरमाए रहते हैं, भटकाए रहते हैं। तब ये संशय लगाने वाले गुरुओं के पास मत जाओ, और स्नेह लगाने वाले ये जो भ्रमिक चेले लोगों के पास में भी मत जाओ। ये जो है कि जितने मतवादी हैं, मत पंथ ग्रंथ के और जो है कि भेषधारी, उनके जो है जाल जंजाली में जो है कि मत जाओ। और हो लाज वही हो, आप सत्संग में सुन करके जो है कि लाज मान करके मुख छिपाए रहते हो। तो ऐसे करने के बदले जो है कि अपने कर्म ही अच्छा करो। इधर उधर जो है कि उल्टा पुल्टा करके उलाहना दे करके जो है कि थोड़ी देर के लिए लज्जित होने से क्या होता है? फिर जो है कि तुमको बंधन ही न हो, लजाना ही न पड़े, ऐसा सत्कर्म करो और मुख मत छिपाओ। बिल्कुल जो है सत्कर्म करने वाले को मुख छिपाने का कोई काम ही नहीं है। सदा जो है कि सामने में ऐसे सत्कर्म करो जिसमें से जो है कि सदा सर्वदा शांति, निर्भ्रांति, मुक्ति सन्मुख में रहे, और जो है कि अपना जीवन कल्याण हो। ऐसी जो है कि सबके बीच में बना लो, ये भावार्थ है। गुरु भाव ढील गौनी भई लचपच, कहा न मानव मोरा हो, ताजी तुर्की कबो ने साधेव चढ़ेव काट के घोरा हो। 26-27। गुरु भव ढील गौनी भई लचपच, कहा न मानव मोरा हो, ताजी तुर्की कबो न साधेव चढ़ेव काट के घोरा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि देखो, ये जो है कि गोनी कहते हैं, ये बोरे में गुड़ की भेली बांध के ला रहे थे। तो कबीर साहब बताया कि देखो ये तो जो है कि गीला है, लचपच हो जाएगा, वो गोनी में जो है कि बोरे में चिपक जाएगा। तो माना नहीं, तो आखिर में गुड़ जो है कि ढीला हो ही गया। गीला तो था ही था, अब गोनी लचपच हो गई, एकदम चिपक गया उसी में। जब कहा नहीं माना तो गुड़ भी बिगड़ गई, बोरा भी बिगड़ गया। अब ताजी जो है कि अरबी घोड़ा को जो है कि तो चढ़ा नहीं, लकड़ी के जो है कि घोड़ा बनाया, यानी एक तो लकड़ी जैसे बच्चे लोग करते हैं, टांग के नीचे जो है डाल लिया, हट 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 घोड़ा आता है करके जो है दौड़ने लगा। इससे क्या होता है? एक घोड़ा हो जाता है। ये तो लड़कों का खेल कर लिया। इसी तरह सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब गुरु ब्रह्मादि शिवादि सब ढीले पड़ गए। इस स्वरूप का सिद्धांत करते करते थके, तब कहा कि परमात्मा निर्गुण निराकार अनिर्वाच्य निरक्षर। तो जहाँ से निराकार निर्गुण निरक्षर ऐसा जिसको भासता है सो क्या है, ये पारख न हुई। तब थक के बोले कि मैं ही ब्रह्म, मैं ही निराकार, मैं ही निरक्षर, मैं आत्मा, मैं अधिष्ठान, और जगत सब मेरा स्वरूप आत्मा ही है। थक के ऐसे सिद्धांत करके उनकी गोनी लचपच हो गई। उनकी जो है कि
अंतस्करण रवि भोरे तो लक्षपत हो गई, मर गए। देखो उनके सिद्धांत से तो वह जगत रूप हो रहे हैं। अब हे जीव तुम्हारी कौन दशा होगी? कहा न माने मोरा। आगे भी जो कोई बड़े बड़े हुए उनको भी हमने बहुत समझाया, परंतु वाणी और स्त्री का मोह उनसे भी नहीं छूटा। उन्होंने भी विचार की तरफ से मुंह छिपाया, हमारा कहा नहीं माना। और अब उनकी वाणी का और स्त्री का मोह तुमसे भी नहीं छूटता। विचार की तरफ से मुंह छिपाते हो और मेरा कहा नहीं मानते। अरे तो तुम्हारी कौन दशा होगी? ताजी कहिए माया, माया कहिए काया। तो तूने माया को स्त्री की तरफ से कभी साधा नहीं। तुम स्त्री के बीच में आसक्त हो गए। मांस शाम का कीड़ा जैसे शाम में आसक्त रहता है तो मांस शाम छूटे तो प्राण देता है, वैसा तुम मांस शाम कीड़े बने। तुर्की कहिए मन को, मन कहिए नाम, नाम कहिए ब्रह्म, ब्रह्म कहिए शब्द, शब्द कहिए ब्रह्म। सो जो जो नाम और जो जो शब्द और जो जो सिद्धांत और जो जो भ्रम तुम्हारे मन